हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड ईटर्स। कोड ईटर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम क्षितिज श्रीवास्तव है और हमने जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी ली है वो है ब्लॉकचेन इस चैनल पे। ये ब्लॉकचेन का फुली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, फुल कोर्स है, जहां पे मैं ब्लॉकचेन के बारे में आपको ए से लेके जेड तक सारी चीजें कवर अप करूंगा। है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कोर्स में मैंने क्या क्या चीजें कवर अप की हैं और आपके लिए ये कोर्स किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैंने बेसिकली इस कोर्स को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी। जहाँ पे मॉड्यूल ए में मैंने ब्लॉकचेन के बारे में सिर्फ बात की है, मॉड्यूल बी जहाँ पे मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की है, और मॉड्यूल सी जहाँ पे मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है। इन सबको मैंने अलग अलग इसलिए लिया है ताकि कुछ भी बीच में हम लोग की खिचड़ी ना पके, एक जैसा ना लगे सब। तो हम लोग इसको अलग अलग मॉड्यूल्स में इस तरह से कवर अप करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर नॉलेज हो जाए कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बिकॉज क्या होते हैं, एक कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में क्या डिफरेंस, वो सोचते हैं सब कुछ एक ही है। तो इसलिए मैंने इन सबको इस तरह से कवर अप किया है अलग अलग मॉड्यूल्स में। तो आइए देखते हैं मॉड्यूल ए ब्लॉकचेन में मैंने क्या क्या चीजें कवर अप की हैं। तो पहले ब्लॉकचेन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी हैशिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू ही हम लोग ब्लॉकचेन को पूरी तरह से क्रिप्ट कर पाते हैं। क्रिप्ट करने का मतलब है एक तरह से उसको हम लोग पूरी तरह से कोड लैंग्वेज फॉर्म में लिख पाते हैं, जिससे कि वो और सारे कोई भी उसको आके ना पढ़ सके और उसके लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म हो ताकि उसको पढ़ा जा सके कि ब्लॉकचेन में आखिर लिखा क्या है। इसी को क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इम्यूटेबल लेजर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्लॉकचेन की। इसी के थ्रू ब्लॉकचेन इस तरह के ब्लॉक स्टेट कर पाता है ताकि कोई भी उसको इरेज ना कर सके। जो भी डेटा एक बार ब्लॉकचेन पे लिख गया वो कभी भी इरेज नहीं होता। ये सब कैसे होगा, मैं सारी चीजें डेप्थ में कवर करूंगा, बस आप इस वीडियो में बने रहिए। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ओवरऑल नेटवर्क में किस तरह से एक ब्लॉक एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से किस तरह से कनेक्ट करता है, किस तरह से आपस में बात होती है, ये सारी चीज़ें किस तरह से सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बारे में मैं बात करूंगा ब्लॉकचेन माइनिंग क्या होती है। नाम काफ़ी सुना हुआ होगा आप लोगों ने, बिटकॉइन माइनिंग सुना होगा, मगर मैं ब्लॉकचेन माइनिंग की बात कर रहा हूँ और क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें मैं इसमें कवर अप करूंगा। फिर मैं कंसेंसस प्रोटोकॉल, इसका नाम ही थोड़ा ऐसा है, कंसेंसस प्रोटोकॉल के बारे में बात करूंगा, जिससे कि पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी बनी हुई है। प्रोटोकॉल का मतलब अगर बता दूं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस पे ये ब्लॉकचेन वर्क करता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अगर मैं बात करूं अपने कंटेंट मॉड्यूल बी की, जहां पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाले हैं, तो इसमें मैं कवर अप करूंगा बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मतलब कि कितने बिटकॉइंस एट मैक्सिमम बन सकते हैं, कब कब बिटकॉइंस जो है वो हाफ होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। फिर माइनिंग क्या होती है बिटकॉइन की, नॉन्स क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है नॉन्स, बिकॉज नॉन्स ही वो पावर देता है एक माइनर को, इसी के थ्रू माइनर जो है डिफरेंट ब्लॉक्स माइन कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर मैं हार्डवेयर से रिलेटेड बात करूंगा कि CPU, GPU और ASIC ऐसे में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से ये तीनों ने काफ़ी कुछ चेंजेस लाए हमारे बिटकॉइंस में, इसके बारे में फिर मैं बात करूंगा। और उसके बाद हम लोग मेमपूल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से माइनर्स को ट्रांजैक्शंस मिलते हैं, कहाँ से ट्रांजैक्शंस आते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में मेमपूल में कवर की गई। फिर मैं बात करूंगा ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस किस तरह से होते हैं, और इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में मैंने कवर अप किया है। वॉलेट्स क्या होते हैं, कहाँ पे आपके बिटकॉइंस बेसिकली स्टोर होते हैं, और स्टोर होते भी हैं कि नहीं स्टोर होते हैं, बिकॉज बिटकॉइंस में कोई भी बैंक नहीं होता, तो कहाँ पे बेसिकली बिटकॉइंस हमारे रहते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। और लास्ट इसमें बात की गई है पब्लिक की एंड प्राइवेट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज पब्लिक की और प्राइवेट की हेल्प से ही आप अपने ब्लॉक को एक्सेस कर पाते हो। तो इसके बारे में मैं मॉड्यूल बी में बात करूंगा। एंड देन थर्ड मॉड्यूल सी, जो कि है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाने वाला है। बिलीव मी और नॉट, मैं अभी इसमें एप्लीकेशंस जब कवर करूंगा ब्लॉकचेन में, तो आप देखोगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली ये एथेरियम पे वर्क करता है। तो हम लोग पहले बात करेंगे एथेरियम क्या होता है, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स क्या है, कैसे ये ऐप्स दूसरी ऐप जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्रोम, राइट, हम लोग क्रोम की यूज़ कर रहे हैं, या सेंट्रलाइज एप्लीकेशन लाइक फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, ये सब होती है सेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो कैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से ये कैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इन सेंट्रलाइज एप्लीकेशन से डिफरेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे EVM एंड गैस की,
ये ईवीएम अगर मैं बता दूं तो ये वाला ईवीएम नहीं है, मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो ऑलरेडी दिमाग में आ रहा हो पॉलिटिक्स वाला, नहीं वो वाला ईवीएम नहीं है। ये बेसिकली इथेरियम वर्चुअल मशीन के बारे में बात की गई है। और गैस भी काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डाउस के बारे में, जो कि है हमारा डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मतलब आने वाले टाइम में इतनी चेंजेस ला सकती है टेक्नोलॉजी जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसके बारे में बात करूँगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बस आप भी एक्साइटेड रहिए, इस वीडियो को पूरा देखेगा और इस पूरे कोर्स को कवर अप करेगा। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग हार्ड एंड सॉफ्ट फोर की, किस तरह से एक बार इथेरियम पे अटैक हुआ, कैसे ये अटैक पॉसिबल हो पाया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डाओ अटैक, क्या मैंने भूल गया था, इसी की आगे ही है डाओ अटैक, किस तरह से इथेरियम पे अटैक हुआ, बेसिकली इथेरियम पे अटैक हुआ, किस पे अटैक हुआ, सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे। आईसीओ, जिस तरह से आपने आईपीओ सुना होगा, राइट, आईपीओ का आपने बहुत नाम सुना होगा कि भाई ये कंपनी है आईपीओ में जा रही है, राइट, लिस्ट हो रही है आईपीओ में। उसी तरह से आईसीओ क्या है, किस तरह से आईसीओ वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड द लास्ट थिंग दैट इज ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, मतलब ऑल्ट कॉइन्स अगर आपको मतलब बताऊं तो मतलब बिटकॉइंस के अलावा और कौन से कॉइन्स होते हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। मैं कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस नहीं दूंगा, बट हाँ कि कौन कौन से कॉइन्स हैं बिटकॉइन के अलावा, इसके बारे में बात करूंगा। आई होप आप एक्साइटेड हो इस सारे मॉड्यूल्स को लेकर, क्योंकि मैं तो सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे हैं, ये आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ चेंजेस लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस अपलोड करूँ, हाँ डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत अलर्ट मिल जाए। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।